इस वीडियो में जानेंगे पीएम-जेजेवाई, पीएम-एचबीवाई और अटल पेंशन योजना कैसे करते हैं डिवाइस से। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले अपनी आईडी डालकर सबमिट कर लेना है। आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले एईपीएस है, रुपे हैं, अदर डिपॉजिट है, एसएचजी है। ठीक है, आपको स्कीम पे सिलेक्ट करना है। नीचे आपको ई केवाईसी के पास स्कीम मिलेगा, स्कीम में आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कीम में आने के बाद सबसे पहले हम करते हैं पीएम-एचबीवाई। पीएम-एचबीवाई करने के लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। जैसे ही आप आधार नंबर फिल कर लोगे, ई केवाईसी करना है आपको। कस्टमर का फिंगर लगवाना है। कस्टमर का फिंगर ऐसे आपको यहाँ पे लगा लेना है। आपको कस्टमर का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके सारी डिटेल चेक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्कीम पे टिक कर देना है और नीचे टाइटल फिल कर देना है। यहाँ आपको पूरा पेज मिल जाएगा फिल करने के लिए। सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, फादर नेम वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज कर सकते हो। नीचे आपका पैन कार्ड दर्ज करना है। आपको यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी के साथ संबंध क्या है, रिलेशन, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना है आपको। जैसे ही आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और हाँ, पीएम-एचबीवाई और पीएम-जेजेवाई का प्रोसेस सेम है, लेकिन एपीवाई का अलग है। तो मैं आपको एपीवाई भी दिखा देता हूँ अभी करके। तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो चलिए मैं बैक कर देता हूँ। तो यही प्रोसेस था। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, आपसे जो भी चीज़ें पूछा जा रहा है इस फॉर्म में, आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, फ़ोन नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, एड्रेस वगैरह जो भी हो, आपको फिल करना है। कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे जैसे ही आप सबमिट दबाओगे और सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पीएम-एचबीवाई और जेजेवाई। एचबीवाई और जेजेवाई दोनों सेम टू सेम प्रोसेस है दोनों करने का, और एपीवाई का अलग है। एपीवाई का करके दिखा देता हूँ। एपीवाई का अलग सिर्फ इतना है कि उसमें आपको एक डेट सेलेक्ट करना पड़ता है पैसे कटने का। जैसे ही फिंगर लगा लेंगे, कस्टमर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ, एपीवाई तभी होगा जब एज कस्टमर का 18 से 40 के बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एज आ गया आपका। एपीवाई कंट्रीब्यूशन अमाउंट 23 रुपये कटेगा। एज के हिसाब से ऑटोमेटिक उठा लेगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, पेंशन अमाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 60 साल के बाद जो पेंशन मिलेगा वो चीज़ें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक का पेंशन ले सकता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए 2000 रुपये कि मुझे 60 साल के बाद 2000 मिले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप क्वार्टरली भी पेमेंट कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो और हाफ ईयरली कर सकते हो। अगर मंथली करोगे तो हर महीने पैसे कटेंगे। फिर आपको ये एपीवाई का जो है फॉर्म खुल के यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे फिर वही चीज़ करना है, टाइटल डाल देना है, फादर नेम। ठीक है, एसआई डेट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एसआई डेट ये होता है कि आप महीने में किस डेट को अपना जो पेमेंट है वो डिडक्ट करवाना चाहते हो अपने अकाउंट से, कि एपीवाई को वो पैसा चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना है डेट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 10 तारीख
कि हर महीने के 10 तारीख को हमारा जो पेमेंट है वो कट जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुलाई 2026 का जो 10 तारीख है उसने यहाँ पे उठा लिया है। पर नीचे आप अनमैरिड है या मैरिड है ये सिलेक्ट कर लो, स्पाउस नेम मतलब फादर नेम वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और उनका जो भी आप डिटेल देना चाहते हो, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको तीनों पे नो नो कर देना है, नो नो नो। अगर आप कोई टैक्स पेयर है, कोई टैक्स देता है तो यस कर देना है। सोशल सर्विस में भी है अगर कोई तो यस करना है। 16th एनरोलमेंट है तो भी यस कर देना है। लेकिन हम अगर नो नो कर देते हैं तो भी हो जाता है। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉमिनी के साथ जो रिलेशन है वो भी फिल कर सकते हो, फिल कर दो। और नीचे आप प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, कि आप एप्लीकेशन कहाँ पर भर रहे हो, किस स्थान पर रह के आप अपना एप्लीकेशन जो है आवेदन कर रहे हो, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट करना है। आपका अटल पेंशन योजना जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके का है एपीवाई, जेजेवाई और एचबीवाई का प्रोसेस। तो भूलना मत, मतलब आपको कस्टमर का फिंगर लगाना है और लगाते ही आपको डिटेल दिख जाएगा सारा, ठीक है। कस्टमर का डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप फॉर्म को फिल करके सबमिट जब करोगे तो हो जाएगा।